नमस्कार, मेघा अग्रवाल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के ध्वन्यालोक ग्रंथ के विषय में अध्ययन करेंगे। ये यूजीसी नेट के ऐच्छिक विषय जो सेकंड और थर्ड पेपर होता है, जिसकी कोड संख्या 25 है, संस्कृत के थर्ड पेपर के ए भाग की 7वीं यूनिट का, जिसमें काव्य शास्त्र नाम से जो यूनिट है उसके अंतर्गत ध्वन्यालोक ग्रंथ जो है वो आता है। तो चूंकि ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये ग्रंथ आता है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि यदि हम मूल ग्रंथ को शॉर्ट ट्रिक से पढ़े तो हमें और इधर उधर भटकने की या नए नए तरह से क्वेश्चन जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई में मूल ग्रंथों के अध्ययन के विषय में जोर दिया है, ताकि नई नई जो बातें हमें सुनने और समझने की जो हमारे में तार्किक क्षमता है वो उत्पन्न हो सके। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरा चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, ताकि मैं और इससे रिलेटेड या संस्कृत प्रश्न पत्र यूजीसी नेट के अंतर्गत जो ऐच्छिक विषय संस्कृत प्रश्न पत्र, उससे रिलेटेड और वीडियो बना सकूं। ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन विरचित रचना है। ध्वन्यालोक जो ये ग्रंथ है, इसमें ध्वनि काव्यस्य आत्मा इति, काव्य के लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। जो आचार्य आनंदवर्धन है, उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है। ध्वन्यालोक, ध्वनि आलोक अर्थात जिसका ध्वनि के विषय में, ध्वनि आलोक अर्थात ध्वनि का जिसमें विशद वर्णन किया गया है। इसमें इस ग्रंथ के अंदर 4 उद्योत है। कितने उद्योत है दोस्तों? 4 उद्योत है। ठीक है, इसकी रचना मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि आनंदवर्धन ने की थी। ये ग्रंथ 8वीं शताब्दी के लगभग लिखा गया है। इस ग्रंथ में 3 भाग है: कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। विद्वानों में मतभेद है कि कारिकाएं और जो वृत्तियां हैं वो अलग अलग विद्वानों ने लिखी है, लेकिन मूल रूप में इन्हें आनंदवर्धनाचार्य जी ने ही लिखा है। कारिकाकार और वृत्तिकार दोनों आनंदवर्धनाचार्य जी ही है। उदाहरण कुछ उन्होंने अपने ही ग्रंथ के लिए हैं, कुछ संस्कृत साहित्य की जो अन्य पुस्तकें हैं उनसे ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अंतर्गत ध्वन्यालोक है, उसका प्रथम उद्योत हमारे सिलेबस में है। तो हम 4 उद्योतों का अध्ययन ना करते हुए हम प्रथम उद्योत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें प्रथम उद्योत है। प्रथम उद्योत पढ़ने से पूर्व, कोई भी ग्रंथ की जब स्टार्टिंग होती है तो उस ग्रंथ की स्टार्टिंग होने से पूर्व जो है उस ग्रंथ का जो है वो मंगलाचरण किया मतलब किसी भी ग्रंथ की अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, जैसे किसी भी शुभ काम को करने से पूर्व घर में भी हम लोग पहले पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे काव्यकार हुआ करते हैं या जो ग्रंथ के रचयिता होते हैं वो भी उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए उसके लिए भगवान का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और प्रथम श्लोक उन्हीं की याद में लिखते हैं, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। मैंने बता दिया है दोस्तों कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है, इस ग्रंथ को पूरा ग्रंथ इसी एक पंक्ति पर आधारित है। चलिए देखते हैं ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत, उसका मंगलाचरण। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्द्वः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्ति छिदो नखा।
अर्थात मधुरिपो, हम इसका अर्थ यहाँ से लेंगे मधुरिपो हो अर्थात मधु नामक दैत्य के शत्रु। कौन है मधु नामक दैत्य के शत्रु? विष्णु, बिल्कुल सही, विष्णु भगवान। ठीक है, मधु नामक दैत्य के शत्रु, ये जो है वो मूल है, बाकी सब इनके विशेषण हैं। स्वेच्छा केसरिणः, यानी कि अपनी इच्छा से, केसरिणः अर्थात सिंह रूप धारण किए हुए, ये हमारा प्रथम विशेषण हो गया इनका। स्वच्छ स्वछाया यासितेन्द्वः, अर्थात स्वच्छ स्व यानी अपनी छाया से, इंदु अर्थात चंद्रमा को भी, आयासित यानी खिन्न करने वाले, यानी कि तिरस्कृत करने वाले। उनकी खुद की इतनी अलौकिक छाया है कि वो चंद्रमा की जो छाया इतनी शीतलता देने वाली होती है, उसको भी खिन्न कर रहे हैं। प्रपन्नार्ति छिदो हो, अर्थात प्रपन्नार्ति, प्रपन्न यानी शरणागत, आरती यानी दुखों, शरणागत के दुखों का, छिदो यानी नाश करने वाले। नखाह अर्थात भगवान विष्णु के नख। वो त्रायंताम, वो यानी कि जो श्रोता है, वो यानी श्रोता, और व्याख्याता, त्रायंताम यानी रक्षा करे, यानी श्रोता और व्याख्याता इन दोनों की रक्षा करे। ये हो गया दोस्तों इसका मंगलाचरण। वापस देखेंगे एक बार इसका अर्थ। मधु नामक दैत्य के शत्रु अपनी इच्छा से सिंह रूप धारण किए हुए, स्वच्छ अपनी छाया से चंद्रमा को खिन्न करने वाले, तिरस्कृत करने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के नख हम श्रोता और व्याख्याता की रक्षा करें। दोस्तों देखेंगे अब प्रथम उद्योत का प्रथम श्लोक प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, प्रथम उद्योत का प्रथम श्लोक है। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुद्धैर समामनाथ पूर्वः तस्या भावम जगदुर्परे भाक्तमाहुस्तमन्य केचिद वाचाम स्थितम अविषये तत्त्वमुचतस्तदीयं केचिद वाचाम स्थितम विषये तत्त्वमुचतस्त्यं तेन ब्रूमः स हृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्।